वेलकम गाइज। आज का हमारा सेशन है जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का लाइव टेस्ट शाम 9 बजे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न देखिए क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह इन चार में से कौन सा है। इन चार में सबको बताना है वह प्रक्रिया कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है। इन चार में से बताइए कौन सा नियत तापी प्राणी है। इन चार में से बताइए कौन सा नियत तापी प्राणी है। तो चलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इन चारों में सही उत्तर होगा। इन चारों में सही उत्तर है चमगादड़। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है चमगादड़। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। इन चार में से बताइए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। इन चार में से बताइए। कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है ग्लूकोज। ऑप्शन बी सही उत्तर है ग्लूकोज। अगला प्रश्न देखिए क्या है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज इन चार में से कौन सा है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज इन चार में से कौन सा है। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में क्रो-मैग्नोन मानव। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा क्रो-मैग्नोन मानव। अगला प्रश्न देखिए क्या है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। इन चारों में से बताइए किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। इन चारों में से सही उत्तर बताइए। इन चार में से सही उत्तर बताइए। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है बेसरण। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा बेसरण। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। इन चार में से बताइए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। इन चार में से बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चार में सही उत्तर है 8। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा 8 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। इन चार में से बताइए श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। इन चार में से बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है विघटन। ऑप्शन ए सही उत्तर है विघटन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं। इन चार में से कौन सा जगह है। महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं। इन चार में से कौन सा जगह है। तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चार में सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। इन चारों में से बताइए खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है सुक्रोज। ऑप्शन सी सही रहेगा सुक्रोज। अगला प्रश्न देखिए क्या है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। इन चारों में से बताइए रक्त में लाल रंग इन चारों में से किसके कारण होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। इन चार में से बताइए एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर इन चार में से कितना होता है।
अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है 120/80। ठीक है, 120/80 होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मैमथ पूर्वज हैं इन चार में से किसका? मैमथ पूर्वज हैं इन चार में से किसका? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, इन चार में सही उत्तर होगा हाथी का। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है हाथी का। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली इन चार में से कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली इन चार में से कौन सा है? जो नए लोग जुड़े हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर है ड्यूरामीटर। ऑप्शन सी सही उत्तर है ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो इन चारों में से क्या करता है? इन चार में से बताइए। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो इन चार में से क्या करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी सही रहेगा, प्रतिरक्षी केंद्रमान को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को इन चार में से कौन नियंत्रित करता है? इन चार में से कौन मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए सही उत्तर क्या है। यहाँ पे सही उत्तर है घ्राणेंद्रिय पाली। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा घ्राणेंद्रिय पाली। अगला प्रश्न देखिए क्या है। डायनासोर इन चार में से क्या थे? डायनासोर इन चार में से किस कुल के थे? इन चार में से आपको बताना है डायनासोर थे। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा इन चारों में मेसेजोइक सरीसृप। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा मेसेजोइक सरीसृप। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र इन चार में से कौन सा है? इन चार में से बताइए कौन सा मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चार में सही उत्तर है सेरिब्रम। ऑप्शन सी सही उत्तर है सेरिब्रम। अगला प्रश्न देखिए क्या है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? इन चार में से बताइए। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है अनुपर्ण। ऑप्शन सी सही रहेगा अनुपर्ण। अगला प्रश्न देखिए क्या है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इन चार में से किसके कारण? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इन चार में से किसके कारण नियंत्रित रहता है? वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जीएस और जीके का लाइव टेस्ट चलता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कीवी पक्षी पाया जाता है इन चार में से कहाँ? इन चार में से कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी सही रहेगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ऑक्सीजन इन चार में से क्या है? इन चार में से ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पर सही उत्तर है इन चार में एंजाइम। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा एंजाइम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? इन चार में से बताइए कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इन चारों में सही उत्तर है सोडियम। ठीक है, सोडियम Na। ठीक है, परमाणु संख्या होता है 11। अगला प्रश्न देखिए क्या है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इन चार में से बताइए। जैव प्रक्रम के अंतर्गत इन चार में से कौन आता है? तो यहाँ पे सही उत्तर है
अपना अपना आंसर, देखिए अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो यहाँ पे सही उत्तर है सभी। ठीक है, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन तीनों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? इन चार में कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? इन चार में से बताइए। जो नए लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जीएस और जीके का लाइव टेस्ट चालू रहता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए मुँह, ऑप्शन डी सही उत्तर है ए मुँह उड़ नहीं सकता। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? इन चार में से गोबर छत्ता इन चार में से किसके अंतर्गत आता है? तो इन चार में सही उत्तर है मृतजीवी, ऑप्शन सी सही रहेगा मृतजीवी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? इन चार में से बताइए, कार्क इन चार में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? यहाँ पर इन चारों में सही उत्तर है कवैरकस, ऑप्शन सी से उत्तर रहेगा कवैरकस। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? इन चार में से बताइए। इन चार में से बताइए, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? इन चार में बताइए। तो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो नए लोग जुड़े हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी 0.03%। ठीक है, 78% होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, 21% होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, अधीर रक्तस्राव इन चार में से कौन सा है? अधीर रक्तस्राव इन चार में से क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में एक आनुवंशिक विकार, ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इन चारों में से बताइए। छाया में पनपने वाले पौधे को इन चार में से क्या कहते हैं? तो इन चार में सही उत्तर है सियोकाइटस, ऑप्शन सी सही रहेगा सियोकाइटस। अगला प्रश्न देखिए क्या है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इन चार में से बताइए, डेलबर्जिया जाति इन चार में से किस एक से संबंधित है? इन चारों से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में शीशम, ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा शीशम। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इन चारों में से बताइए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग इन चारों में से क्या है? इन चारों में से बताइए। किसी का भी कमेंट रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चार में सही उत्तर है फेफड़ा, ऑप्शन ए सही उत्तर है फेफड़ा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? इन चारों में से बताइए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में ओ समूह, ऑप्शन बी सही रहेगा ओ समूह। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इन चारों में से कौन सी बीमारी इन चारों में से श्वसन तंत्र से संबंधित है? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जो लाइक नहीं किए हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। ठीक है, टीबी और निमोनिया,
ऑप्शन बी और सी दोनों। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिक खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इन चार में से बताइए, इन चार में से बताइए सही उत्तर क्या है? इन चारों में से बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में ऑप्शन डी। ठीक है, यकृत सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इन चारों में से बताइए मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ इन चारों में से क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है अमोनिया, ऑप्शन डी से रहेगा अमोनिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इन चारों में से कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इन चारों में से कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है यकृत, ऑप्शन सी सही रहेगा यकृत। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से बताइए पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो चलिए यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी सही रहेगा वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक इन चारों में कौन सा है? इन चारों में से सही उत्तर बताइए। इन चारों में सही उत्तर है विषाणु, ऑप्शन बी सही रहेगा विषाणु। अगला प्रश्न देखिए क्या है, फेफड़ा का आकार इन चार में से कैसा होता है? इन चार में से बताइए फेफड़ा का आकार कैसा होता है? इन चार में से बताइए फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चार में सही उत्तर है शंक्वाकार, ऑप्शन सी सही रहेगा शंक्वाकार। अगला प्रश्न देखिए क्या है अगला प्रश्न, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इन चार में से बताइए मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इन चारों में से बताइए मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है रिलैक्सिन, ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा रिलैक्सिन। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इन चार में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इन चार में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या है अगला प्रश्न देखिए क्या है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण इन चार में से किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण इन चार में से किसके द्वारा होता है? इन चार में से बताइए सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है सेरिब्रम, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा सेरिब्रम। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? इन चार में से बताइए, इन चार में से बताइए पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? इन चार में से बताइए। तो इन चार में सही उत्तर है मस्तिष्क के आधार में, ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा मस्तिष्क के आधार में। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इन चार में से बताइए शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इन चार में से बताइए शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इन चार में सही उत्तर है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा यहाँ पर हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? इन चार में से बताइए
दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? इन चारों में से बताइए। यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है फंगस। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा, फंगस। अगला प्रश्न देखिए क्या है अगला प्रश्न। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण इन चार में से किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा की आकृति फिक्स नहीं होती है, उसकी आकृति अनिश्चित होता है और यहाँ पे सही उत्तर होगा कूटपाद। ठीक है, कूटपाद ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर ये भोजन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो आकृति है ये क्या है? कूटपाद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इन चार में से बताइए। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का इन चार में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में ऑप्शन डी। ठीक है, वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी सही उत्तर है वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इन चार में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इन चार में से बताइए। तो इन चारों में सही उत्तर है टाइलिन। ऑप्शन सी सही उत्तर है टाइलिन। जो नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जीएस और जीके का लाइव टेस्ट चलता है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इन चारों में सही उत्तर है बर्नौली सिद्धांत पर। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा यहाँ पर बर्नौली सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान इन चारों में से क्या कहलाता है? इन चारों में से क्या कहलाता है? आपको आंसर बताना है। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान इन चारों में से क्या कहलाता है? यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है वर्गीकी। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा वर्गीकी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इन चारों में बताइए कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, जिसको Br बोलते हैं, ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इन चारों में से। इन चारों में से बताइए जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है क्लोरीन। ऑप्शन ए सही उत्तर है क्लोरीन। अगला प्रश्न देखिए क्या है अगला प्रश्न। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें क्या होता है? आपको बताना है इन चारों में से उसमें क्या होता है। इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है उसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एरोसोल इन चारों में से किसका उदाहरण है? इन चारों में से एरोसोल का उदाहरण क्या है? इन चारों में से एरोसोल का उदाहरण इन चारों में से कौन सा है? यहाँ पर सही उत्तर है धुआं। ऑप्शन सी सही रहेगा धुआं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? इन चार में से बताइए। इन चार में से बताइए वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है?
यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है ओजोन। ऑप्शन ए सही उत्तर है ओजोन, O3, ठीक है, जिसको O3 बोलते हैं, ओजोन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस इन चारों में से कौन सा है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस इन चारों में से कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है एथिलीन। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा, एथिलीन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, एस्पिरिन का रासायनिक नाम इन चारों में से क्या है? इन चारों में से एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन सी सही रहेगा, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से बताइए सही उत्तर क्या है? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सभी कोई बताते रहिए। और जो लोग नए जुड़े हैं, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जीएस और जीके का लाइव टेस्ट चलता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, जिसको मीक गैस भी बोलते हैं, MIC। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ओजोन में इन चारों में से क्या होता है? इन चारों में सबको बताना है, ओजोन में क्या होता है? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है यहाँ पर केवल ऑक्सीजन, ठीक है, केवल ऑक्सीजन होता है, O3 ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको ओजोन बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः इन चारों में से किसके द्वारा किया जाता है? इन चारों में से वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? इन चार में से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए की जाती है? तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस इन चार में से कौन सा है? इन चार में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चार में सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? इन चारों में से बताइए, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस इन चार में से कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चार में सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इन चार में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न, गोबर गैस में प्रमुखतः इन चारों से क्या होता है? इन चारों से बताइए, गोबर गैस में प्रमुखतः
क्या होता है? इन चारों में सही उत्तर है मीथेन होता है। ऑप्शन डी मीथेन होता है। अगला प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव इन चार में से कौन सा है? बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव इन चार में से कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है पशुओं का अपशिष्ट। ऑप्शन ए सही उत्तर है पशुओं का अपशिष्ट। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? इन चारों में से बताइए, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? अक्रिय गैसों की संख्या है 6, याद रखिएगा, अक्रिय गैसों की संख्या है 6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन 6 में से सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी आर्गन। ठीक है, आर्गन सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड इन चारों में से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन चारों में से क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में से उत्तर है निर्जलीकरण है। ऑप्शन सी सही रहेगा, निर्जलीकरण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से बताइए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी में? यहाँ पर सही उत्तर है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन सी सही रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, वीडियो को देखिए, जो नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक GS और GK का लाइव टेस्ट चलता है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन चारों में से क्या किया जाता है? साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन चारों में से क्या किया जाता है? जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में साबुन बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? साबुन बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? इन चारों में से, इन चारों में से बताइए, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या इन चारों में से कितनी है? तो इन चारों में सही उत्तर है 28। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा 28। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? इन चारों में से बताइए, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से बताइए सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है शीतल जल। ठीक है, शीतल जल सही उत्तर रहेगा। और केरोसिन के अंदर सोडियम को रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और सफ़ेद फास्फोरस को शीतल जल में रखा जाता है। अगला प्रश्न, बड़े नगरों में वायु प्रदूषक को मुख्य कारण इन चारों में से क्या है? बड़े नगरों में वायु प्रदूषण को मुख्य कारण इन चारों में से क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है निलंबित कण। ऑप्शन बी सही उत्तर है निलंबित कण। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मुख्यतः कार्बनिक नहीं होता? इन चारों में से बताइए, कौन सा अम्ल है जो मुख्यतः कार्बनिक नहीं होता इन चारों में? तो यहाँ पर सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल।
अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह इन चारों में से क्या होता है? इन चारों से बताइए सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इन चारों में सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है क्योंकि यह अदाह्य होता है। ऑप्शन सी सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यह अदाह्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इन चारों में से बताइए जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इन चार में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है इंडोकार्पन। इंडोकार्पन सही उत्तर है, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न, किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है, क्यों? इन चार में से बताइए किसी बांध की दीवार पर आधार पर अधिक चौड़ी क्यों बनाई जाती है? तो इन चारों में सही उत्तर है क्योंकि दाब को सहन कर सके। ठीक है, क्योंकि यह दाब को सहन कर सकती है, इस कारण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण इन चारों में से किसके द्वारा होता है? इन चार में से बताइए मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है सेरिब्रम। ऑप्शन ए सही उत्तर है सेरिब्रम। अगला प्रश्न देखिए क्या है, न्यूटन का पहला गति नियम इन चार में से किसकी संकल्पना देता है? इन चार में से बताइए न्यूटन का पहला गति नियम इन चार में से किसका संकल्पना देता है? जो नए लोग जुड़े हैं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक जीएस और जीके का लाइव टेस्ट चलता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में जड़त्व की। ऑप्शन ए सही उत्तर है जड़त्व की। ठीक है, और दूसरा नियम से न्यूटन का दूसरा नियम से बल का व्यंजक मिलता है, याद रखिएगा बल का व्यंजक मिलता है। अगला प्रश्न, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इन चारों में से बताइए शरीर का तापक्रम इन चारों में से कहाँ नियंत्रित होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी सही रहेगा हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? इन चार में से बताइए फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? फुहारा इन चारों में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है बर्नौली सिद्धांत पर। ऑप्शन बी सही रहेगा बर्नौली सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इन चार में से कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इन चार में से कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा इन चारों में सही उत्तर रहेगा यकृत। ऑप्शन सी सही रहे यकृत। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न, एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है? इन चारों में से बताइए एनेमोमीटर इन चार में से क्या मापने के काम आता है? इन चार में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में पवन के वेग को। ठीक है, पवन के वेग को। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग इन चार में से क्या है? इन चार में से बताइए मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है फेफड़ा। ऑप्शन ए सही उत्तर है फेफड़ा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न, बॉल पेन किस सिद्धांत पर इन चारों में से करता है? बॉल पेन इन चारों में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इन चार में से बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में
पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा पृष्ठीय तनाव। ठीक है, पृष्ठीय तनाव ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, उच्च रक्तचाप की अवस्था को इन चारों में से क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को इन चारों में से क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में से हाइपरटेंशन। ऑप्शन सी सही रहेगा, हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इन चारों में से किसके कारण? इन चारों में से किसके कारण आपको बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन बी से रहेगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? इन चारों में से बताइए। जो नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक जीएस और जीके का लाइव टेस्ट चलता है। तो यहाँ पर सही उत्तर इन चारों में सही उत्तर है पत्ती। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा पत्ती। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से बताइए तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है विद्युत विसर्जन। ठीक है, विद्युत विसर्जन सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न क्या देखिए, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए इन चारों में से क्या रहते हैं? पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए इन चारों में से क्या रहते हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है रंध्र। ऑप्शन बी सही उत्तर है रंध्र। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या, सबसे पहले गृह गति नियम निरूपित किसने किया था? इन चारों में से बताइए। इन चारों में सही उत्तर है जोन्स केपलर। ऑप्शन बी सही उत्तर है जोन्स केपलर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इन चारों में से बताइए एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, इन चारों में से किसके कारण? इन चारों में से किसके कारण आपको बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है अभिकेंद्र बल के कारण। अभिकेंद्र बल के कारण। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान इन चारों में से क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाले विज्ञान इन चारों में से क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है वर्गिकी। ऑप्शन बी सही रहेगा वर्गिकी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? इन चारों में से बताइए रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है संवेग का संरक्षण। ऑप्शन ए सही रहेगा संवेग का संरक्षण। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सूक्ष्म जीव इन चारों में से मिलते हैं किसमें? इन चारों में से किसमें मिलते हैं सूक्ष्म जीव? तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है इन सभी में। ठीक है, इन सभी में, रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में। ठीक है, इन तीनों में सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक इन चारों में से कौन सा है? इन चारों में से कौन सा प्रतिरोधकता का मात्रक है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है
ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, फलों का अध्ययन इन चारों में से क्या कहलाता है? इन चारों से बताइए, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है पोमोलॉजी। ऑप्शन बी सही रहेगा, पोमोलॉजी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इन चारों में से बताइए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को इन चारों में से क्या कहते हैं? जो नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक जीएस और जीके का लाइव टेस्ट होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है जनित्र। ऑप्शन सी सही रहेगा, जिसको डायनेमो बोलते हैं। ठीक है, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिसे जनरेटर कहते हैं। ठीक है, जिसे जनरेटर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इन चारों में से बताइए, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है बैक्टीरिया। ऑप्शन बी सही रहेगा, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा लेंस कौन सा होता है? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से बताइए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा लेंस इन चारों में से कौन सा होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है अवतल लेंस होता है। ठीक है, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष वाले में उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से बताइए, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है कुष्ठ। ऑप्शन सी सही रहेगा, कुष्ठ। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा लेंस कौन सा होता है? इन चारों में से बताइए, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा लेंस कौन सा होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न, दूध के दही जमने का कारण क्या है? इन चारों में से बताइए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण इन चारों में से क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? इन चारों में से बताइए, तेज प्रकाश में पुतली का आकार इन चारों में से कैसा हो जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है छोटा हो जाता है। ऑप्शन बी सही रहेगा, क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, टीका रोग किसमें होता है? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से बताइए, टीका रोग किसमें होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है मूंगफली। ऑप्शन डी सही रहेगा, मूंगफली। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से बताइए, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? इन चारों में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है छोटा हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इन चारों में से कौन सा रोग विषाणु के कारण हो जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है चेचक। ऑप्शन सी सही उत्तर है चेचक।
अगला प्रश्न देखिए क्या है, दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है, इन चार में से कौन सा सही उत्तर रहेगा। इन चार में सबको बताना है दूरदृष्टि दोष वाली आंख के बारे में। तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चार में सही उत्तर है दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, इन चारों से क्या कहलाता है। इन चारों से बताइए सही उत्तर क्या है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन कहा जाता है, कहलाता है, इन चारों से क्या। तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है माइकोलॉजी। ऑप्शन बी से उत्तर रहेगा यहाँ पर माइकोलॉजी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता या होता है उसे क्या कहते हैं। इन चार में से तो यहाँ पर सही उत्तर है अंध बिंदु। ऑप्शन बी सही रहेगा अंध बिंदु। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सभी कवक सदैव इन चारों में से कैसे होते हैं। इन चारों में से क्या होते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चारों में विविध पोषी। ऑप्शन सी सही रहेगा विविध पोषी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मानव नेत्र में इन चारों में से क्या होता है। इन चारों से बताइए मानव नेत्र में क्या होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। जो नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जीएस और जीके का लाइव टेस्ट चलता है। अगला प्रश्न, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। इन चार में से बताइए गोबर पर उगने वाले कवक इन चार में से क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चार में सही उत्तर है कोप्रोफिलस। ठीक है, ऑप्शन डी सही रहेगा कोप्रोफिलस। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उदय और अस्त होते समय सूर्य किस रंग का दिखाई देता है। इन चार में से बताइए उदय होते समय और अस्त होते समय सूर्य किस रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में, यहाँ पर सही उत्तर है लाल रंग का होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा लाल रंग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता। इन चारों में से बताइए किस में क्लोरोफिल नहीं होता। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है कवक। ऑप्शन ए सही उत्तर है कवक। अगला प्रश्न देखिए, वेस्ट्रान का रासायनिक नाम क्या है। इन चार में से बताइए वेस्ट्रान का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चारों में सही उत्तर है ऑप्शन बी एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। इन चार में से बताइए मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। इन चार में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चार में सही उत्तर है परमेलिया। ऑप्शन डी सही रहेगा परमेलिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितने प्रतिशत होता है। इन चार में से बताइए इन चार में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है इन चार में सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी 60% होता है। ठीक है, 60% होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है इन चार में से किसके द्वारा। इन चार में से किसके द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है इन चार में सही उत्तर है विषाणु। ऑप्शन ए सही उत्तर है विषाणु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में
मिक्सोडेमा होता है? इन चारों में से बताइए किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडोमिया होता है, मिक्सोडेमा होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है, इन चारों में सही उत्तर है अवट्टु ग्रंथि, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं? इन चार में से बताइए किस में एंजाइम्स नहीं होते? इन चार में से बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है विषाणु, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा विषाणु। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी का लंबा रूप इन चार में से किस पर निर्भर करता है? इन चार में से बताइए आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है, इन चार में सही उत्तर है आवर्त, ऑप्शन ए सही उत्तर है आवर्त। अगला प्रश्न, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, इन चार में से क्या कहलाता है? इन चार में से क्या कहलाता है आपको बताना है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर है हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन डी सही रहेगा हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए, चूहों को मारने की दवा इन चार में से कौन सी है? इन चार में से कौन सी है चूहों को मारने की दवा? जो नए लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक जीएस और जीके का लाइव टेस्ट चलता है। और सभी को अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे सही उत्तर है जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, ऑप्शन डी सही रहेगा जिंक फॉस्फाइड। सभी कोई वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही था, तो वीडियो को सभी कोई एक बार शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। सभी कोई अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी कोई शेयर कर दीजिए, ठीक है, सभी कोई शेयर कर दीजिए। अगला टेस्ट सुबह 7 बजे और 10 बजे, 5:30 बजे, सुबह में 5:30 बजे करेंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट 50 प्रश्नों का, ठीक है, 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट सुबह 5:30 बजे और जीएस जीके का लाइव टेस्ट 7 बजे सुबह और 10 बजे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।